हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि साउंड का ही है और वो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, देखिए इसलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, आपको जैसे देखें तो टॉपिक ही आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहे हैं इस वजह से। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, कॉपी कलम ले लीजिए और देखिए इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो जैसे कि ये आपका कोई मिरर हो गया और यहां से रे ऑफ लाइट आकर टकराई है और फिर चली गई है, तो ठीक है, तो इंसिडेंट रे इसे बोलते हैं। ये लाइट है, ठीक है ना। मान लो सन लाइट आ रही है, टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई सरफेस पर पड़ना लाइट का, फिर किसी एंगल पर, ठीक है, डाइवर्ट हो जाना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। हालांकि इसमें ये एंगल ऑफ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। ये आपतित किरण परावर्तित किरण होती है। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है कि साउंड आती टकराती कहीं से फिर वापस आती है। तो लाइट आई टकराई यहाँ सरफेस पे, ये मिरर है, यहाँ टकराई फिर यहाँ से किसी एंगल पर चली गई है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो गई है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, द बाउंस बैक ऑफ द बाउंसिंग बैक, the bouncing back of the sound when it strikes on a hard surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। याद रखिएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब हमारी, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये साउंड किसी भी वॉल से या किसी भी कैसे हार्ड सरफेस से टकराए और फिर वो पलट करके आए, रिफ्लेक्ट हो, टकरा करके किसी भी एंगल पर क्या हो जाए, वापस लौट के आए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब कहेंगे हार्ड सरफेस क्यों लिया गया, क्योंकि अगर वो हार्ड सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जरा कि अगर मैंने यहां पर एक वॉल बना दिया, ठीक है, ये यहां पर एक वॉल है, जरा देखें कैसे बनाएं। चलो बहुत इजी है, ठीक है, ये वॉल बना दिया, ठीक, ऐसे ही रहेगा ना। चलो ठीक है, ये वॉल हो गई। ये ईंट भी हो गया इसी में, ठीक है, वॉल। और यहां पर मैंने बना दिया सोर्स ऑफ साउंड। कैसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे, और ये इसकी साउंड है जो ट्रैवल करके यहां तक जाएगी, एक मीडियम में ट्रैवल करके यहां तक जाएगी। ये सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड। और हम क्या सीखने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सीखने जा रहे हैं। तो एक सोर्स ऑफ साउंड होगा और यहां से जब साउंड प्रोड्यूस होकर के मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट होकर के जब जाकर टकराएगी वॉल पर साउंड, तो फिर क्या करेगी, ये यहीं यहां टकराने के बाद जो है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है ना, ये टकराने के बाद फिर से ये लौट करके आएगी, ठीक है, फिर से ये लौट करके आएगी, ठीक है, एक ही तरफ से बना दे रहे हैं, फिर से ये लौट करके आएगी, ठीक है, टकराई है जाकर के साउंड वॉल पर, फिर से ये लौट करके आ रही है। रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं परावर्तन।
तो यहाँ से गई है साउंड, टकराई है, फिर से लौट करके आई है। यहाँ पर अगर कोई खड़ा होगा तो उसे फिर से सुनाई देगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसमें वही रूल फॉलो होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फॉलो होता है। तो इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया, इसको समझ लिए होंगे। यहाँ पर हिट कर रही है ये साउंड वेव, यहाँ हिट करी है, रिफ्लेक्ट होकर के फिर से उधर ही जा रही है जिधर ये कोई खड़ा है तो सुन लेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे हम हटा दे रहे हैं। इसका यूज कहाँ होता है? यूज कई जगह पर होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ताली बजाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हमको सुनाई क्यों दी? क्योंकि ये जो ताली की जो आवाज थी वो इधर भी टकराई है, उधर भी टकराई है, इसकी वजह से ये सुनाई देगी। और अलग अलग लोकेशन पर, जहां पर दीवार चारों तरफ होगी तो वहां पर साउंड अलग तरीके से आएगी और तेज भी आएगी, और खुले में क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगी, तो ऐसे में आवाज अलग तरीके से आएगी। जैसे बंद कमरा है, ऐसे आएगी, ठीक है। चलिए, ज्यादा नहीं बजाना है ताली, गलत समझ जाएंगे सब, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। इसका यूजेस ऑफ, अच्छा, एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन रिफ्लेक्शन ऑकर्ड मोर देन वन टाइम। जैसे कि मैं कह दूं कि यहां पर एक साउंड बोर्ड है, साउंड बोर्ड लगा हुआ है, कहां पर? इन अ बिग हॉल, इन अ बिग हॉल में साउंड बोर्ड लगा हुआ है। ये सरफेस ही है, एक सरफेस है, और यहां पर सोर्स ऑफ साउंड है। क्या है? सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड है, ध्वनि का स्रोत है। हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्वनि का स्रोत, स्रोत है। स्रोत ऐसे लिखा जाएगा ना जी, कैसे लिखा जाएगा? स्रोत, गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब यहां से टकराएगी जा करके साउंड, कहां पर? यहां पर, तो ऐसे चली गई, गलत तो नहीं लिख रहा हूं? और एक मिनट, कैसे जाएगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जैसे इसमें देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है, जैसे एक आई साउंड, दूसरी रे ऑफ लाइट, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट आई है तो इस तरीके से आकर टकराई है तो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आई है, यहाँ से टकरा करके इधर गई है, तो ये एक रिफ्लेक्शन का पैटर्न बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ही सरफेस पे कई तरीके की रे आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इस तरीके से इसमें भी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ टकराएगा तो ऐसे मान लीजिए आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साउंड जो है टकरा करके वापस जा रहा है, फिर यहाँ पर भी साउंड यहाँ पर टकरा करके वापस जा रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, ये जा रहा है। जैसे ना ये साउंड, इसको देखेंगे आप, यहाँ आके टकराई, फिर वापस जाने का ये एरो है, ये वापस जा रही है। तो जब एक ही सोर्स ऑफ साउंड से क्या है, साउंड जा करके किसी साउंड बोर्ड पर टकरा रही है, लेकिन इनमें कई रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कई बार रिफ्लेक्शन होता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका यूज भी होता है, ये बना लीजिए, फिर हम इसका यूज बता रहे हैं, ठीक है। बना लीजिए इसको, चलिए। यूज ऑफ मल्टीपल, अब यहां पर लिख देता हूं यूज, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मल्टीपल मतलब होता है एक से अधिक,
ठीक है, उसे मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? देखिए स्टेथोस्कोप आप जानते हैं, स्टेथोस्कोप हम लोग आला बोलते हैं शायद इसे ना, डॉक्टर के पास होता है, जो कान में लगाते हैं डॉक्टर, फिर इसे चेक करते हैं कान में लगा करके। ठीक है, ईयरफोन जैसा बड़ा सा होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं दो चीजों के लिए। नंबर एक है हार्ट बीट के लिए, नंबर दो होता है लंग्स की साउंड के लिए, फॉर लंग साउंड। ठीक है ना, हियर लंग साउंड। ठीक है ना, यही दोनों चीज को सुनने के लिए, हार्ट बीट को सुनते हैं धड़कन को, और लंग्स ऑफ साउंड को सुनते हैं ना, लंग साउंड को, फेफड़े की आवाज को सुनते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है भाई? पूरी बॉडी में मान लीजिए कि हार्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, और फेफड़े दो हैं, तो उनकी आवाज कैसे सुनाई देती होगी? तो वो जो स्टेथोस्कोप जो इक्विपमेंट है वो जैसे ध्वनि यानी कि साउंड को सेंस करता है, लेकिन साउंड क्या करती है, पूरे बॉडी में टकराते टकराते ना उसमें जाती है कि डायरेक्ट उसमें चली जाएगी, नहीं ना सीधे। तो वो कई जगह जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसी के थ्रू फिर जा करके स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर हियर करते हैं और पेशेंट को जान पाते हैं कि उनकी क्या बीमारी है। आगे की बात एमबीबीएस डॉक्टर जानेंगे कि और क्या क्या कैसे वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऐसे भी होता है। और एक बात और सुनिए, जैसे कि आप एक सभागार में हो, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल अगर इसमें हो, यानी सभागार में हो या मीटिंग हॉल बोल लो, सभागार, ठीक है ना, जिसमें मीटिंग होती है, ऑफिसेस की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें जो होती है ना, जो उनकी वॉल होती है ना, वॉल वो इस तरीके से कर्व टाइप रहती है, कर्व टाइप। और ऐसा ही ये जो वॉल है, ठीक है, किसकी? छत की वॉल और दीवार जो है, छत की वॉल कह रहा हूं, छत तो रूफ हो जाएगा, रूफ, ठीक है ना, वो भी कर्व रहता है, और वॉल भी, ठीक है ना, कर्व का मतलब टेढ़े रहती है। और इसी तरीके से सिनेमा हॉल का भी होता है हाल, सिनेमा हॉल का भी यही हाल होता है, ठीक है ना, सिनेमा हॉल का चलचित्र बोलते हैं, चलचित्र, ठीक, चलचित्र बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चलचित्र में भी इनकी वॉल कर्व होती है। कर्व का मतलब होता है, कैसा होता है कर्व का? एक लाइन हो गई, लीनियर हो गया, लेकिन कर्व का मतलब किस तरीके से होता है, जो कि सर्कल भी बन सकता है पूरा अगर बनाए तो ये तो लीनियर होता है, लेकिन ये कर्व होता है। अब समझिए मेरी बात को, क्यों होता है ऐसा? ताकि जब यहां से, जैसे कि अब यहाँ सिनेमा हॉल की इस तरीके से है, ठीक है ना, वॉल, तो अब यहाँ पर आपका पर्दा लगा हुआ है जिसमें मूवी चल रही है इधर, तो अब यहां से इसका साउंड, सोर्स ऑफ साउंड यहाँ जाएगा तो रिफ्लेक्ट बढ़िया से होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन इसका बढ़िया से होगा। और यहाँ पूरी चेयर लगी हुई है, यहाँ पर चेयर लगी हुई है, सबको सुनाई देना चाहिए ढंग से, एक जैसा, अच्छा सा, क्योंकि पैसा देकर टिकट लेने जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। और याद रखिएगा एक चीज और है कि कहीं जो होता है ना, जिसमें इसको कंट्रोल करने के लिए भी वो हमें अब भी पढ़ा देंगे कि रिवर्बरेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ईगो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इको, हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि। इसे हमने पहले लिख दिया, इतना लिखने में हो सकता है एक आध वर्ड्स की गलती हो जाती, तो उससे फायदा नहीं है, ठीक है ना। और रटना हम नहीं चाह रहे, हम इसे समझा देंगे, लिखने को तो आप लिख लोगे, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा, इको का मतलब होता है इफ वी शाउट और क्लैप, अगर हम चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये वॉल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या दिया, लाइक ए टॉल बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और माउंटेन, पहाड़ियां हैं, वी हियर द सेम साउंड अगेन। जैसे हम चिल्लाते हैं, कहीं देखते होंगे, कहते हैं जो भी नाम लेंगे आप, राजू, तो बाद में आएगा राजू राजू, ये कभी कभी मूवी में दिखाता है, साउंड अगेन वही आती है, वही साउंड रिपीट होती है। कुएं के पास भी कभी कभी ऐसा होता है, दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड इको, ठीक है ना। टॉल बिल्डिंग होनी चाहिए, लंबी, और माउंटेन, या तो माउंटेन तो ऊंचा होगा ही टॉल, ठीक है। तो वही साउंड जब टकरा करके दोबारा वही हमको आती है, बार बार रिपीट हो रही है, जैसे, ठीक है ना, जैसे राजू राजू राजू, इस तरीके से मूवी जैसा, तो उसे कहेंगे इको, एक ही
वॉइस रिपीट हो रही है। अब जरा एक बार समझिएगा कि ये किसकी वजह से है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तभी ना टकरा के आ रही है, बिना टकराए तो साउंड आ नहीं रही है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब एक बात समझिएगा कि हमारा ईयर, ठीक है, हमारा ईयर जो है कान, ये सेंस करता है कि क्या चीज, ठीक है ना, सेंस करता है किसको, साउंड को। ईयर सेंस करता है साउंड को, ठीक है, और आंख लाइट को, स्किन किसको सेंस करती है, टेम्परेचर को, यानी बताती है ठंडा गर्म, ये मेन चीज है। आपकी टंग करती है टेस्ट को, ठीक है, सेंस करती है। अब बताओ, ईयर सेंस करता है साउंड को, लेकिन ये साउंड जो है ना कितने टाइम तक, इसका एक टाइम है, ये कम से कम 0.1 सेकेंड तक, कम से कम 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में ये रहनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। इतना टाइम, कम से कम इतना रहेगा तो हमारा ब्रेन उस साउंड को सुन पाएगा। कहेंगे ये क्या है, ये है ना 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा है, यानी इतने टाइम तक कम से कम। ये कैसे 1/10 होगा तो 0.1 हो जाएगा, यानी ये टाइम, यानी कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक कोई साउंड कम से कम प्रोड्यूस हो, इतनी देर तक तो हो, तब हमारा दिमाग उसे जानेगा कि कहीं से आवाज आ रही है। तो कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। और अगर मैं देखूं कि 22 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ध्वनि की यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। अब कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, पता है मैं क्या लिख रहा हूं, ये थोड़ी सी जानकारी है। वो किसके लिए, हमेशा इको नहीं होता पैदा, क्या हर बार बोल रहा हूं तो वो आवाज वापस आ रही है इको की जैसा, नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये बता रहा हूं अभी प्रूव करके कि क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले कि टाइम 0.1 सेकेंड तक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो सेंस करती है साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड के लिए होनी चाहिए। और साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 22 डिग्री सेल्सियस पर अगर होगी तो कितनी होगी, क्या है जी, स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। ये 22 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया है, क्योंकि इस पर इतना है, मान लो अब 20 डिग्री कर लोगे तो कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा स्पीड घटेगी साउंड की, ये याद रखिए। अब मेरी बात समझिएगा कि जो मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, इसे मैं मिटा सकता हूं, ठीक है, यहां पर मिटा ही सकता हूं। तो यहां पर मान लीजिए कि एक टाल सी बिल्डिंग है या माउंटेन है, चल पहाड़ी है, ठीक है ना, टाल, माउंटेन को टाल लिखना जरूरी नहीं है, वो खुद ही टाल होता है, ठीक है ना, माउंटेन है, यानी यही एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो जाएगा। और यहां पर एक कोई भी खड़ा हुआ है और वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, ठीक है ना, यहां से चिल्ला रहा है, साउंड यहां जा रही है, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहां टकरा करके और फिर वापस आ रही है, टकरा करके वापस आ रही है, लेकिन ये कई बार वही साउंड वापस आ रही है। यानी अगर बोलो कोई भी नाम ले लो, वो नाम दोबारा से फिर से आ रहा है, तो उसे कहेंगे इको। तो ये क्या हर जगह पॉसिबल है कि मैं हर बिल्डिंग के सामने बोल दूं और वो इको हो, नहीं। उसके लिए ये सर्कमस्टेंसेज होना जरूरी है, परिस्थिति, कि टाइम 0.1 सेकेंड कम से कम, जिसमें कि अपना ब्रेन सेंस कर सके साउंड को। और उस टाइम पे मान लो कि अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सराउंडिंग का, तो उसकी स्पीड साउंड की 344 मीटर होगी। तो यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जर्वर हो गया, या ये कह दूं सोर्स ऑफ साउंड हो गया, ठीक है ना, सोर्स ऑफ साउंड। इस टाइम पर सोर्स ऑफ साउंड है माउथ या थ्रोट, हमारा थ्रोट है, या मैन कह दो सीधे, मैन का, ठीक है ना, मुंह से बोल रहा है, होपू से नहीं बोल रहा है। तो चलो साउंड, सोर्स ऑफ साउंड है। और ये क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि माउंटेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो माउंटेन है, जो कि इस इको की डेफिनेशन में दिया गया है। तो जब ये लड़ करके टकरा करके वापस आएगी
तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो चलो स्पीड कितनी है 344 एट 22 डिग्री सेल्सियस, तो 344 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 है, तो एक ही स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव जो है ना डेसिमल वो मल्टीप्लाई होगा तो बाकी तो 344 ही आ जाएगा ना, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन ये एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी इतना मीटर होना चाहिए। ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है इको के लिए, ठीक है ना, फॉर इको के लिए जो डिस्टेंस हमने निकाला है स्पीड इंटू टाइम से 344, ये यहां से और ये 34.4 मीटर आ रही है। यानी जब ये यहां से आके टकराएगी और वापस आकर के टकराने के बाद वापस आके इसे सुनाई देगा, इको तो वापस आके ना सुनाई देगा, तो इसका मतलब ये टोटल जाना और पूरा आना, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, ये जाना है और ये हो गया आना, इसलिए हिंदी में लिख दिया हूं। कोई ऐसा तो है नहीं कोई अंग्रेज है, सब लोग समझ जाएंगे। जाना यानी साउंड का जाना है, साउंड का जाना, और ये क्या है साउंड का आना, टकरा कर, ये साउंड जा रही है और टकरा करके वापस आ रही है, तो दो चीज हो गई, यानी जाने में डिस्टेंस और आने में डिस्टेंस दोनों मिला करके इतनी है, तो उसे सुनाई देगी ना, जा करके तब आएगी तो उसे सुनाई देगी, तो इसलिए जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस दोनों मिला के 34 है, तो सिर्फ इनके बीच की जो दूरी होगी तो वो इसकी आधी होगी, क्योंकि जाना आना 2 बार हो गया है, तो इसकी आधी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 34.4/2 बराबर हो जाएगा 17.2 मीटर होना चाहिए। देख रहे हैं आप, यानी कि इको के लिए सोर्स ऑफ साउंड और सरफेस ऑफ बिल्डिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, मिनिमम 17.2 मीटर इतनी होनी चाहिए। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। चलिए, रिवर्बरेशन है जिसे हिंदी में अनुरणन कहते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। ए साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that result in this persistence of sound is called reverberation. अब रिवर्बरेशन क्या है, एक बड़े से हॉल में, मान लीजिए हमने एक बड़ा सा हॉल बना लिया इस तरीके से, बिग हॉल या ऑडिटोरियम, ठीक है ना, इसका नाम हमने दिया बिग हॉल या ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम, ठीक है, बड़ा सा हॉल बना लिया, एक बड़ा सा कक्ष बना लिया है, और यहां से मान लीजिए सोर्स ऑफ साउंड है, और यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं चेयर पर, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये ना कई बार रिफ्लेक्शन इसमें भी होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, इससे साउंड निकल रही है, मान लो, ठीक है, साउंड जो है जा रही है, ठीक है, साउंड जा रहा है, साउंड जा रहा है, सुनाई दे रहा है सबको, लेकिन मेन इसकी मीनिंग क्या है, ये आपने डेफिनेशन इतनी लंबी रख ली, लेकिन अभी मीनिंग समझ में नहीं आई है रिवर्बरेशन की। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्रोड्यूस होती है साउंड, वो बहुत देर तक बनी रहती है, उसकी गूंज उस हाल में बहुत देर तक बनी रहती है, और ऐसा तब होता है जब बार बार रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है, परावर्तित होती है, साउंड रिफ्लेक्ट होती है बार बार, तो उसकी गूंज बहुत देर तक पड़ी रहती है, तो उसे कहते हैं रिवर्बरेशन, और वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है सही से साउंड को सुनने में, क्योंकि बहुत देर तक गूंज बनी रहती है, और कब तक होती है, कब तक सुनाई देती है, जब तक कि ये इस वाल के द्वारा और फर्श के द्वारा, फ्लोर मतलब फर्श के द्वारा, वाल के द्वारा, और ये जितनी भी इसमें चेयर्स हैं उनके द्वारा ये साउंड एब्जॉर्ब न कर ली जाए। तो एक बार ये जब ये प्रोड्यूस होती है साउंड, तो गूंज बनी रहती है और धीरे धीरे ये कम होती है, और इसको खत्म करने के लिए रूप पर और इसके फर्श पर एब्जॉर्ब यानी साउंड
एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज होता है। कारपेट भी यूज होती है जिससे साउंड क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए और रिवर्बरेशन ना हो। रिवर्बरेशन से क्या होता है, सुनाई ठीक से नहीं देता है, गूंज बनी रहती है। तो इस तरीके से ये हो गया रिवर्बरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम टॉपिक एक और बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और फिजिक्स के बाद हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर